हेलो। आप सभी का इस वरदान इंस्टीट्यूट के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से 1.1 आज स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, टॉपिक वाइज टॉपिक और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। आपके पेपर से पहले सारा सिलेबस एनसीईआरटी का यहाँ पे कवर कराया जाएगा और बाद में मॉडर्न पेपर भी 10th के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। इस बात का ध्यान रखो, ध्यान से पढ़े, एक एक बातें आपको क्लियर समझ में आएंगी और ध्यान से समझना है आपको, जिससे आपको पेपर में आसानी हो। चलिए ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल आपको आ रहा होगा, क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। पहले भी आपने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत आएगा। क्यों आएगा? जब तक आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा आपका। वेस्ट ना हो, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा दूंगा बाद में। चलिए ध्यान से सुनिए। 0 है, यूनिट डिजिट 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 0 आएगा, फिर 2 से काटिए। हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है 1.1 का। पहले का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 से काटो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अभी किससे कटेगा? 5 से कटेगा। अभी किससे कटेगा बेटा? 7 से कटेगा। 140 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको आकर के काटिए 156 को 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा? 2 7 जा 14 आएगा, 1 बचेगा, 1 16 होगा, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। हमें कैसे पता चला? मुझे डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है। 9 में 3 को ऐड करो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? दोनों को ऐड कर लो। अगर जो ऐड करने के बाद में जो आ रहा है वो 3 का टेबल में आ रहा है तो वो 3 से कट जाएगा। देखो 9 में 3 ऐड करो 12 होगा, 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये प्राइम नंबर है, किससे कटेगा? प्राइम नंबर से ही कटेगा, मतलब किससे कटेगा? खुद से कटेगा, 13 से। किसका फैक्टर निकाला हम लोगों ने? 156 का। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा यहां तक जो मैंने आपको बताया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3825 निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है, यही है ना जी। काट दीजिए, किससे कटेगा? पहली बात तो 5 से कट जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, लेकिन 5 से नहीं कट रहा है। मुझे छोटे नंबर से पहले काटना है, फिर आपको बड़े नंबर की तरफ चलना है। छोटे नंबर से काटने के लिए आप देख रहे हैं 3 का रूल लगाइए, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, 2 से नहीं कट रहा है। 3 का लगाइए। 5 में 2 ऐड करो, 7 में ऐड करो, 15 में 3 ऐड करो, 18 हो रहा है, जो 3 की टेबल में आता है। इसलिए किससे कट जाएगा बच्चा? 3 से कट जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 5 जा कितना होगा? 15। क्या अभी भी ये 3 से कट रहा है? ऐड कर लो। 7 में 5 ऐड करोगे 12, 12 में 2 ऐड करोगे 14 और 1 15। 3 का टेबल में आ रहा है, कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अभी कट रहा है। 5 to 7 में 4 ऐड करो, 11 होगा, नहीं कटेगा। यूनिट डिजिट 5 है, 5 से काट दीजिए। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अभी 5 से कट जाएगा। देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर यानी खुद से कटेगा। 3 8 2 5 का फैक्टर कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। बात समझ में आ गई? देखिए अगला क्वेश्चन है 1 का फोर्थ क्या है? 5005। काट दीजिए, किससे कटेगा? क्या 3 से कटेगा? 5 5 10 हो रहा है, नहीं कट रहा है। अब 5 से काट दीजिए।
5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अभी किससे कटेगा, ध्यान रहे, जब ऐसे डिजिट आ जाए ना, देखने से ही लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किससे कटेगा, प्राइम नंबर से कटेगा। 7 का रूल अप्लाई करिए, देखिए कट रहा है क्या। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 30 होगा, 7 4 जा 28 होगा, 2 बचेगा 21, 7 3 जा 20, कट गया। डिविजिबिलिटी रूल का यही तो फायदा है, ध्यान से समझते रहेंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी। अभी किससे कटेगा, तो ये 7 से कट नहीं रहा है, 7 के बाद में ये प्राइम नंबर भी नजर आ रहा है, तो प्राइम नंबर किससे कटेगा, प्राइम नंबर से कटेगा। जरा 7 के बाद में 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 7 में 3 में 1 ऐड करोगे 4 आएगा, और इधर 4 लिखा है, इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगा करके चेक किया है, आपको नहीं आ रहा है तो बार बार कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डिविजिबिलिटी रूल का क्लास प्रोवाइड करा देंगे। 11 1 जा 11, यहाँ 3 बचा 33 हुआ, 11 3 जा 33। अभी ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से ही कटेगा। 500, 5 का फैक्टर आ गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 और मल्टीप्लाइड बाई 13। ध्यान से समझते चलना है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर 7 4 2 9, क्या है आपका 7 4 2 9, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का फैक्टर करिए। सबसे बड़ी बात है ना, क्या जानते हो, देखने से ही लग रहा है क्या ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही कटेगा। 7 से कट रहा है क्या, 7 1 जा 7, 0 42 होगा, 7 6 जा 42, 9 नहीं कट रहा है। फिर 11 का रूल लग रहा है क्या, इसको इसमें ऐड करो, इसको इसमें ऐड करो, दोनों इक्वल होने चाहिए, तब 11 का रूल अप्लाई हो जाएगा। देखो इक्वल नहीं हो रहे हैं, 11 का भी नहीं लगेगा। 13 से कटेगा क्या, नहीं। 15 का रूल है, 16 नहीं कट रहा है। 17 से काट के देखते हैं, जरा डिवाइड करते हैं, 7 4 2 9 को 17 से डिवाइड करते हैं। 17 4 जा 68 हो रहा है, कैरी लेके आओ, 14 में से 8 गया, 6 62 होगा, और 17 3 जा 51 होगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 19 होगा। 17 7 जा 119 ही होता है ना बॉस, कट गया, 17 से कट गया, कितना आया 4 3 7। अब तो ये 17 से कट नहीं रहा है, आप खुद काट कर देख लीजिए कि मेरे को पता है नहीं कट रहा है। 17 से नहीं कट रहा है तो 18 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 19 से देखा जाए, 19 से कटते हैं, 19 2 जा 38, सही है। 13 में से 5 गया 57, 19 3 जा 57 कट जा रहा है, 19 से काटिए, कितना आएगा 57, सॉरी 23। अभी किससे कटेगा, 23 से कटेगा, कट गया। प्राइम फैक्टर कितना आया आपका, प्राइम फैक्टर कितना आया, 7 4 2 9 का प्राइम फैक्टर 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। एक मिनट दीजिएगा, फ्लैग गिर गया है। बात समझ में आ गई, पहले के सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सीखना है, एक एक बातें मैं सिखा के जाऊंगा, अब सिर्फ ध्यान रखिए। एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है और मुझे वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चा, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमें इससे वेरीफाई भी करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकलना है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26
एंड 91। ध्यान से सुनना है। मुझे सबसे पहले एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, अलग अलग देखिए बात सुनिए। आप एलसीएम तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ आपको अलग अलग करके ही निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कैसे करना है। इन दोनों का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर किससे कटेगा, 13 से कटेगा। 26 का फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। 91 का फैक्टर निकाल लीजिए, किससे कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 9 1 10 हो रहा है, नहीं कटेगा 3 से। किससे कटेगा, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से काटो यार। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 किससे कट जाएगा, 13 1 जा 13, यानी 91 का फैक्टर बेटा कितना आ गया, ये आ गया। मुझे सबसे पहले चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में मिलना चाहिए। देखो दोनों में कौन बेटा मैच हो रहा है, 13, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 13। एक आंसर तो आपको समझ में आ गया। एलसीएम क्या होता है, ध्यान से सुनना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जो मिल रहा है, जो कॉमन हो रहा है, उसमें से एक लिख लीजिए, बाकी जो कॉमन नहीं हो रहा है उनको लिख लीजिए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। देखो मल्टीप्लाई करो, कितना कितनी बार जाएगा, 13 से बन जा 91। 91 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा कितना आएगा, 18। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। किसने वेरीफाई करना है, देखो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर, मैं एक बता रहा हूं और आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, सेकंड नंबर। देखो एलसीएम कितना आया है, 182, एचसीएफ कितना आया है हमारा 13, फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकंड नंबर कितना है 91। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करिए। 13 2 जा 26 का 6 कैरी गया 2, क्लियर है। 13 8 जा 104, इसमें ऐड करोगे 6, कैरी गया 10। 13 1 जा 13, 13 में 10 ऐड करोगे 23 आ गया। यहां पर जरा ऐड करो, 91 26 का टेबल मुझे भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे ऐड कर लो, 1 से 21 यहाँ क्रॉस, 9 6 जा 54 का 4 कैरी गया 5, 9 2 जा कितना होगा बच्चा, 9 2 जा 18, और 18 में 5 ऐड करोगे कितना होगा 23। जरा देखिए 6 4 2 6, ये आ गया 23, दोनों इक्वल हो गए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एक मैंने बता दिया है, वेरीफाई करके चेक करना, आगे वेरीफाई आप कर लीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ मैं निकाल देता हूं। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, 510 एंड 92, 510 एंड 92, यही है, यही है। चलिए ध्यान से देखिए, 510 का निकालिए। पहली बात तो 2 से कटेगा बच्चा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी किससे कट रहा है, कटने को तो 5 से कट जाएगा, लेकिन मैंने कहा लीस्ट से काटना है, छोटे से काटना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 5 5 10 में 2 ऐड करो 12, 12 तो 3 से कट जा रहा है ना, इसका मतलब जो नंबर दिया गया है किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 8 जा 24, 1 बचेगा 15 होगा, और कितनी टाइम जाएगा, 3 5 जा 15, अभी नहीं कटेगा, अभी 5 से काट दीजिए, 17 आएगा, देन 17 से काट दीजिए। यानी आपका जो मल्टीपल हो गया 5 10 का कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड 17। 92 का निकाल लीजिए, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, सही है, 2 बचा, 2 6 जा 12,
2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर है, 23 से ही कटेगा। क्या मैंने सही काटा है? 2 4 जा 8, 1 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा, सही है। 92 का फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। एचसीएफ निकाल लो, दोनों में कॉमन कौन नजर आ रहा है? 2, कॉमन कौन हो जाएगा? 2। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हमारा पहली बात तो जो कॉमन है उसको लिख लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई ये 23। बात समझ में आया? इन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई? और एक बात सुनो ध्यान से, कहीं पर 12 आ जाए ना तो उसका फैक्टर सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया आसान होता है 5 और 2 मिल जाए तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 और 23 जा 60। या ऐसे कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब बचा कौन? 17 और बचा कौन? 23। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 17 6 जा 102 और ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 23 कर लो, ये 0 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 2 से काटो ये 0, 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 2 1 जा 2, ऐड कर लो 0 6 और 6 12, 4 1 5 3 2। ये आ गया आंसर आपका। कट तो नहीं रहा है, वीडियो में आ रहा है। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? एक आप लोग कर लीजिएगा, मैं दे रहा हूं 3 3 6 एंड लास्ट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं 3 3 6 एंड 54। ये आप लोग कर लीजिएगा, आपके लिए HW है। क्लियर हो गया? ये आप करिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, आगे मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है भैया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वैसे ही है दादा, सब वैसे ही है। 12 15 एंड 21 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 12 15 एंड 21, 15 एंड 21 निकाल लो अलग अलग यार। 12 का निकालो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3। 15 का निकालो, 3 5 जा 15, 5 का निकालो 1। 21 का निकाल लो, 3 7 जा और 7 1 जा। चले सबके लिख दीजिए। 12 का फैक्टर कितना आया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 15 का फैक्टर कितना आया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 21 का 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। कॉमन ढूंढो, तीनों में कॉमन कौन नजर आ रहा है? तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 3। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो बच्चा। एलसीएम क्या होगा? पहली बात तो जो कॉमन हो रहा है उसको मैंने लिख दिया। इधर बचा 2 टाइम 2, इधर बचा है 5 और इधर बचा है 7। मैंने कहा जब 2 और 5 मिल जाए तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। कैसे? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 और 67 जा 6 7 जा 42। ये आ गया आंसर। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है, उसको मैं बता देता हूं। 17 कामा 23 एंड 29। देखो क्या है इसमें, समझना है कुछ नहीं है। सारे नंबर्स प्राइम नंबर दिए गए हैं और आपको पता है कि प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता।
इनका फैक्टर कितना होगा? 17 का 17 से ही कटेगा, 1 आएगा। तो 17 का फैक्टर हो गया 17 मल्टीप्लाइड बाई 1। 23 का फैक्टर निकालो तो 23 से ही कटेगा। तो 23 का फैक्टर कितना हो गया? 23 मल्टीप्लाइड बाई 1। 29 का फैक्टर 29 से ही कटेगा तो 1 होगा, यानी 29 का फैक्टर 29 मल्टीप्लाइड बाई 1। आपको पता है एचसीएफ सब में 1 ही कॉमन हो रहा है तो 1, और एलसीएम दादा सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा? 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 21 कितना आ रहा है? कोई बता सकता है? मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 17 मल्टीप्लाई कितना आएगा? कोई बता सकता है? मेरे अकॉर्डिंग 11339 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जरा मेरा भी चेक कर लीजिएगा सही है या रॉन्ग है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके लिए HW है, 8925 है, बड़ा आसान है, 8925 है। ये आपके लिए क्या है? HW में दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आए तो बताइएगा, आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपको क्या देना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और चैनल को फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, प्लीज आप सभी से आग्रह है। भूल जाते हैं आप लोग, चलो याद दिलाना पड़ता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पर इतना 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 गिवन दैट HCF गिवन दैट है, क्वेश्चन नंबर 4 HCF गिवन दैट है, कौन से नंबर का है? 306 एंड 657 का HCF कितना है? 9। और हमें इन्हीं सभी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। देखो लगाने के तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना है। एक ये लगाना, एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर अभी हम लोगों ने लगाया था, मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है? सेकंड नंबर। क्या होता है? इस पे रख करके लगाइए। देखिए एलसीएम मुझे निकालना है, फाइंड एलसीएम मुझे निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? एलसीएम। मैंने एलसीएम लिख दिया x, डरना नहीं है यार, आसान है। HCF कितना है हमारा? 9 है। पहला नंबर कितना है? 306 है, और दूसरा नंबर कितना है? 657 है। 7 ही है जी। यहां तक बात समझ में आ गई? ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा बच्चा तो डिवाइड में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। अपान में कितना हो जाएगा? 9। काट दो, कटेगा कटेगा। 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा 36। x इक्वल टू 657 मल्टीप्लाइड बाई 34 बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 4 7 जा 28 का 8 कैरी गया 2, 4 5 जा 20 में 2 ऐड करो 22 कैरी गया 2, 4 6 जा 24, 24 में 2 ऐड करोगे 26, 3 7 जा 21 कैरी गया 2, 3 5 जा 15 में 2 ऐड करोगे 17, 3 6 जा 18 और 1 19। ये आ गया 8, ये आ गया 2 1 3, 6 में 7 ऐड करोगे 13, 9 में 2 ऐड करोगे 11 में 1 कैरी 12 और ये 1। जरा सही हुआ ये 8 1 1 2 1 1 2 कैरी गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 6 कैन एंड विथ डिजिट 0। कह रहा है 6 का पावर n है, क्या है? 6 का पावर n जो है एंड हो सकता है किससे?
विथ डिजिट जीरो से। किससे एंड करना है? एंड हो करना है जीरो से। क्या मतलब कह रहा है कि इसके यूनिट डिजिट में जीरो आ सकता है क्या? सही बात है। एक बात बताइए, यूनिट डिजिट में जीरो कब आता है? पता है आपको? जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो यूनिट डिजिट में आपको क्या मिलता है? जीरो। सही बात है। अगर जो 6 के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएगा तो ये क्या होगा कि एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं 6 को। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो 6 का फैक्टर आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहां पर 2 तो मिल रहा है, क्या 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर जो भैया अगर जो 5 नहीं मिलेगा तो क्या एंड हो सकता है जीरो से? कभी भी नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या लिखना है आपको? नो। क्या लिखना है? नो। 6 का पावर n कैन 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट जीरो इफ क्या? कौन कौन फैक्टर होगा? इफ 2 and 5 both are its prime factor. If 2 and 5 both are its prime factors. बात समझ में आ गया? लेकिन इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का 6 सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। बात समझ में आ गई? 6 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये जीरो से एंड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहां पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से सुनते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इतना एंड इतना दिया गया है, बोथ इन सभी कह रहा है कंपोजिट नंबर होगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस का 13 एंड कौन सा नंबर है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 3 2 1 प्लस 5। ये कह रहा है 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का 5। यही है। हाँ, एक काम करते हैं, इन नंबर्स को हम लेट कर लें क्या? ऐसे भी आ सकता है, बट हम लेट कर लेते हैं। ए इक्वल टू मैंने मान लिया 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 और मैंने b इक्वल टू लेट कर लिया 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 3 2 1 प्लस का 5। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि a और b ही लेट कर लें। एक काम कर सकते हैं, आपको पता है कि ये सभी मल्टीप्लाई में है तो ये एक टर्म है और जहां से प्लस लगा हुआ है ये क्वेश्चन का दूसरा टर्म है। दोनों में कॉमन ढूंढिए क्या है? दोनों में कॉमन 13 है। यहां से बच जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 और ये गया है कॉमन में, आगे प्लस का बच जाएगा 1। कितना बच गया यहाँ पर? 13 7 से 11 7 जा 77 प्लस का 1। ये 13 मल्टीप्लाइड बाई 78 हो गया। एक से ज्यादा फैक्टर हो गए। उधर मैंने कंपोजिट नंबर पढ़ाया है बेसिक क्लास में। अगर जो आप लोगों ने वहां देखा होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो मैंने कहा जो किसी ना किसी नंबर से कट जाता है। मोर देन 1 फैक्टर हुए कि नहीं हुए? जब मोर देन 1 फैक्टर होंगे तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा।
जरा यहाँ पर चेक कर लो, दोनों में 5 मिल रहा है तो कॉमन है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि 5 कॉमन में गया है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 1, इन सभी को मल्टीप्लाई करके देख लेना है। वैसे ही मुझे पता चल गया कि एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर यहाँ पर आपको एक से ज्यादा मिल जाएंगे, तो इसके मोर देन 1 फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर्स क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बात समझ में आया? कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। लिखना है तो लिख देता हूं, बोथ नंबर ए एंड बी, लिख लो, बोथ नंबर ए एंड बी, क्या मैंने लिखा, बोथ नंबर ए एंड बी हैव फैक्टर अदर देन 1, so A and B या A and B are composite number, so A and B are composite number। बात समझ में आ गई? एक से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं दोनों नंबर्स के, इसलिए दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। ध्यान रहे, छोटी छोटी बातों को हमें पकड़ना है, छोटी छोटी बातों से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से यहाँ पर मैथ और सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यान रहे इस बात का, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं HW के लिए, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके मक्कारी नहीं करना है। स्टूडेंट क्या करता है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, अगर जो आप छोड़ते जाएंगे चीजों को तो टाइम पे आपके पास में बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस बर्डन को हावी नहीं होने देना है, हमें बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, तैयारी करना है कि बोर्ड एग्जाम हमारा अच्छे से निकल जाए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। बट समस्या इस बात की है कि भाई आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैंने ऑफलाइन में भी देखा है, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ साथ में चल रहा है। तो ध्यान रहे, आपको समझना है, आपको सीखना है, आपको करना है। मैथ बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको सीखना चाहिए। ध्यान रहे, बात समझ में आ रही? देखिए, 2 रनर हैं, एक 18 मिनट चल रहा है, एक क्या है 12 मिनट के उस पर चल रहा है। दोनों एक दूसरे से कह रहा है, अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बोथ कह रहा है, दोनों क्वेश्चन का सेंस निकालेंगे हिंदी में तो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितने मिनट के बाद मिलेंगे। एक बात बताइए, ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन को पहचानना कैसे। एक 12 मिनट है, 18 मिनट है, राइट। एक बात बताओ, कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिल रहे होंगे। बात समझ में आ रही? एक बात बताओ, ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो एक ऐसा नंबर होगा जो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। बड़ा बढ़िया चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमें ये नहीं पता इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, अगर जो आपने क्वेश्चन का सेंस निकाल लिया ना तो बड़े अच्छे से क्वेश्चन होगा। और आप लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना है। एक बात बताइए, ये 12 मिनट है और ये 18 मिनट है, अगर जो ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलेंगे तो जिस नंबर पे मिलेंगे ना वो नंबर इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। और इन दोनों से कौन सा नंबर कटेगा? इनका एलसीएम कटेगा। कौन सा नंबर कटेगा? एलसीएम कटेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। बात समझ में आ गया? 2 9 जा 18, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फैक्टर कर लीजिए। 12 का आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 18 का आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। आपको पता है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। पहली बात तो कॉमन ढूंढ लो, 2 है। पहली बात तो कॉमन निकाल लो, 3 है।
यहां से बच गया 1 2 और ये 3, कितना आएगा देखो, 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट बाद मिलेंगे। जरा देखो 36 यहां लिखो, 12 के टेबल में भी आ रहा है, 18 के टेबल में भी आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? हाँ, रट्टा नहीं मारना है, हमें क्वेश्चन को लगाना है। बात समझ में आ गई? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।